क्या आप जानते हैं कि साल में आने वाली 24 एकादशियों में से परिवर्तिनी एकादशी को सबसे विशेष क्यों माना गया है? क्यों इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और इसके साथ ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी परिवर्तिनी एकादशी की सही तारीख और शुभ मुहूर्त, व्रत रखने की पूरी विधि, व्रत का महत्व और पौराणिक कथा, और वो खास बातें जो अगर आप इस दिन करेंगे तो आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य कभी कम नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा सरल उपाय जिससे विष्णु जी की असीम कृपा तुरंत प्राप्त होगी। हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस वृंदा कुंज चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा और वो गुप्त रहस्य जो शास्त्रों में लिखा है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि आखिर क्यों इस एकादशी को देवताओं का करवट बदलना कहा जाता है और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि इस साल की परिवर्तिनी एकादशी को भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और इसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। लेकिन असली रहस्य यह है कि अगर आप इस दिन सिर्फ एक खास उपाय कर लें तो आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। वो उपाय क्या है, यह मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि हर साल 26 एकादशी पड़ती हैं, वहीं हर महीने 2 एकादशी आती हैं। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं परिवर्तिनी एकादशी के बारे में, जिसका व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। हालांकि कुछ स्थानों पर इसे पद्मा व जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस साल परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा। वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। साथ ही और भी कई शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 3 सितंबर को सुबह 04:54 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। इसका अंत 4 सितंबर को सुबह 04:22 पर है। ऐसे में 3 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से लेकर 9:10 तक रहेगा। आप इस अवधि में श्रीहरि की उपासना कर सकते हैं। परिवर्तिनी एकादशी का पारण 4 सितंबर को दोपहर 1:36 से लेकर शाम 4:07 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से सुबह 5:15 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6 से रात 11:08 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:27 से दोपहर 3:18 तक रहेगा। अमृतकाल शाम 6:05 से शाम 7:46 तक रहेगा। एकादशी की पौराणिक कथा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन की कथा महाभारत और पुराणों में वर्णित है। कथा। एक समय की बात है, त्रेता युग में बलि नामक असुरराज ने अपनी तपस्या और बल से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान ने वामन अवतार लिया। वे एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। बलि ने उन्हें देखकर कहा, ब्राह्मण देव, आप जो चाहें वरदान मांग सकते हैं। वामन जी ने कहा, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने हंसकर सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया और तीसरे पग के लिए जगह न बची। बलि ने विनम्र होकर अपना शीश भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को सुतल लोक में स्थान दिया और यह वरदान दिया कि चातुर्मास में जब मैं शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में रहता हूँ, तब परिवर्तिनी एकादशी के दिन करवट बदलते समय मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। फल एवं महत्व। इस व्रत को करने से राजा बलि के समान दानशीलता और यश प्राप्त होता है। यह व्रत करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। कथा श्रवण और व्रत पालन से हजारों यज्ञों और दान के बराबर पुण्य मिलता है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत विधि। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं तथा पुण्यफल प्राप्त होता है। व्रत विधि। 1. पूर्व तैयारी। दशमी तिथि 1 दिन पहले। दशमी के दिन शाम से ही सात्विक भोजन करें।
लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन त्याग दें। रात को जल्दी सोकर अगले दिन व्रत का संकल्प मन में लें। 2. एकादशी तिथि 3 सितंबर 2025 बुधवार। 1. प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। 2. घर के पूजा स्थान को साफ कर भगवान विष्णु की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। 3. आचमन कर व्रत का संकल्प लें। मैं भगवान विष्णु की कृपा हेतु परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करूंगी। 4. भगवान विष्णु का पूजन करें। गंगा जल से आचमन, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, तुलसी पत्र अर्पण, पीले वस्त्र और पीले फूल चढ़ाएं। 5. भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करें, फल, पंचामृत, दूध, खीर, माखन, मिश्री आदि। 6. ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। 7. दिन भर फलाहार करें, निर्जला व्रत करने वाले केवल जल तक सीमित रह सकते हैं। 8. रात्रि में भजन कीर्तन करें, विष्णु सहस्रनाम या गीता का पाठ करें। 3. द्वादशी तिथि 4 सितंबर 2025 गुरुवार पारण। सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत पारण करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित कर भोग लगाएं। सबसे पहले तुलसी जल या फल ग्रहण कर व्रत खोलें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। व्रत के विशेष नियम। व्रत के दौरान झूठ न बोलें, क्रोध न करें और बुरे विचारों से बचें। पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें। तुलसी पत्र के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। परिवर्तिनी एकादशी 2025 पारण उपवास तोड़ने का नियम। तारीख 4 सितंबर 2025 गुरुवार। पारण का समय सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर तक, लगभग सुबह 9 बजे से 12 बजे 1 बजे तक। स्थानीय पंचांग देखकर अपने नगर का सही पारण समय अवश्य देखें। पारण कैसे करें? 1. प्रातः उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। 2. व्रत तोड़ने से पहले तुलसी दल अर्पित कर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। 3. पारण के लिए सबसे उत्तम है जल, तुलसी पत्र और दूध या मिठाई ग्रहण करना। 4. इसके बाद फलाहार या अन्न ग्रहण कर सकते हैं। 5. यदि संभव हो तो ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करें। महत्वपूर्ण नियम। द्वादशी तिथि रहते हुए ही पारण करना चाहिए। पारण में देरी करना शुभ नहीं माना जाता। परिवर्तिनी एकादशी का महत्व। परिवर्तिनी एकादशी को पार्श्व एकादशी और जलझूली एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में शेषनाग की शैया पर करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तिनी पड़ा। धार्मिक महत्व। 1. विष्णु भगवान की कृपा प्राप्ति। इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 2. सभी पापों का नाश। शास्त्रों में कहा गया है कि यह व्रत करने से अनेक जन्मों के पाप मिट जाते हैं। 3. मोक्ष की प्राप्ति। व्रत करने वाला व्यक्ति विष्णु लोक में स्थान पाता है। 4. मांगलिक कार्यों का प्रारंभ। इस दिन से विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत पुनः की जाती है, क्योंकि चातुर्मास में यह निषिद्ध रहते हैं। 5. दान पुण्य का महत्व। इस दिन व्रती यदि अन्न, वस्त्र, सोना या भूमि का दान करता है तो उसे अनंत गुना फल मिलता है। विशेष मान्यताएं। इस व्रत को करने से इंद्रिय संयम, धन धान्य की वृद्धि और पारिवारिक सुख शांति प्राप्त होती है। तुलसी व विष्णु पूजन का इस दिन विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि केवल इस व्रत का फल ही हजारों यज्ञों और दान के बराबर होता है। तो आपने जाना कि परिवर्तिनी एकादशी का व्रत कैसे करना है, इसका महत्व और कथा क्या है। अब बात करते हैं उस खास उपाय की। इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। और आगे मैं आपको वो खास उपाय बताने वाली हूँ। थोड़ी ही देर में जानेंगे कि इस दिन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। कथा के बाद मैं आपको एक खास मंत्र बताऊंगी जो आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। परिवर्तिनी एकादशी के खास उपाय। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए की गई पूजा और उपाय विशेष फल देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, धन समृद्धि मिले और घर में सुख शांति बनी रहे, तो ये उपाय जरूर करें। सरल व प्रभावी उपाय। 1. तुलसी दल अर्पण। इस दिन भगवान विष्णु को कम से कम 11 तुलसी दल अर्पित करें। इससे घर में नकारात्मकता दूर होती है और विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। 2. पीले वस्त्र और पीले फूल। पूजा करते समय भगवान को पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करें। ये विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और धन लाभ का मार्ग खोलता है। 3. विष्णु सहस्रनाम या गीता पाठ।
इस दिन गीता का पाठ करने से सभी पाप मिटते हैं। सहस्रनाम जप से घर में शांति और आरोग्य प्राप्त होता है। परिवर्तिनी एकादशी पर भूलकर भी ये गलतियां न करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। लेकिन अगर कुछ गलतियां हो जाएं तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इन गलतियों से बचें। 1. अनाज और दाल का सेवन न करें। एकादशी व्रत में अनाज खाना वर्जित है। केवल फल, दूध, माखन, सूखे मेवे या साबूदाना खा सकते हैं। 2. तुलसी पत्र का अपमान न करें। इस दिन तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। बिना तुलसी के पूजा अधूरी मानी जाती है। 3. गुस्सा, झगड़ा और झूठ न बोलें। व्रत में मन को शांत रखना और सदाचार का पालन करना जरूरी है। 4. लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन न खाएं। यह व्रत का पुण्य नष्ट कर देता है। 5. व्रत पारण देर से न करें। द्वादशी तिथि रहते हुए ही पारण करना चाहिए। देर करने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। 6. दूसरों का अपमान न करें, खासकर ब्राह्मण, गरीब और जरूरतमंदों का। कोशिश करें कि दान, पुण्य और सेवा जरूर करें। 7. पूजा में लापरवाही न करें। पूजा करते समय ध्यान, मंत्र और श्रद्धा अनिवार्य है। केवल औपचारिकता न निभाएं। निष्कर्ष, इस दिन की गई छोटी सी गलती भी व्रत का फल कम कर देती है। इसलिए पूरी श्रद्धा से व्रत रखें, सात्विक आचरण करें और भगवान विष्णु व तुलसी जी की भक्ति करें। 4. गरीबों को भोजन कराएं। द्वादशी के दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दें। इससे पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। 5. विशेष मंत्र जप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ये हर संकट से रक्षा करता है। 6. जल से उपाय। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी पत्र डालें और भगवान विष्णु को अर्पित करें। यह उपाय घर में दरिद्रता दूर करता है। अति विशेष उपाय। यदि आप चाहते हैं कि साल भर धन, सुख और सौभाग्य बना रहे तो एकादशी की रात तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जलाकर श्री विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें। परिवर्तिनी एकादशी के लिए शुभ मंत्र। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में मंत्र जप का विशेष महत्व है। आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। मुख्य मंत्र सरल और सर्वश्रेष्ठ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जप करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और विष्णु जी की कृपा मिलती है। विष्णु गायत्री मंत्र। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इसका जप करने से बुद्धि शुद्ध होती है और जीवन में समृद्धि आती है। विशेष जप मंत्र एकादशी के लिए। ओम श्रीधराय नमः या ओम विष्णुवे नमः। इस दिन 11, 21 या 108 बार जप करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। खास उपाय। पूजा करते समय मंत्र जप तुलसी दल हाथ में लेकर करें और बाद में भगवान विष्णु को अर्पित करें। रात को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। तो दोस्तों, आपने जाना परिवर्तिनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, महत्व, कथा और खास उपाय। अगर आप इस दिन श्रद्धा से व्रत करेंगे और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करके मंत्र जप करेंगे तो आपके जीवन से हर दुख दूर होगा और घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले हर व्रत और त्योहार की सही जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।